सीयूईटी यूजी का एग्जाम देने के बाद सारे बच्चों की एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है और ज्यादातर बच्चे जो हैं वो बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू तक जाना चाहते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो अलग अलग कोर्सेज में आपको एडमिशन देती हैं। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जिसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो यहां पर यूजी के बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा बीकॉम एलएलबी और बीए एलएलबी में भी एडमिशन मिलता है। बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी इस यूनिवर्सिटीज का सबसे चर्चित और सबसे स्पेशल कोर्स है, सबसे अच्छा कोर्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी कोर्सेज अच्छे नहीं, बाकी कोर्सेज भी अच्छे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सारी चीजें, फैसिलिटीज भी आपको अच्छी ही मिलती हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इसी विश्वविद्यालय की सीट के बारे में, कितनी सीटें हैं, कितनी फीस मिलती है, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है, और है तो कैसी है, और साथ में कौन ऐसे लोग हैं जो यहां से पढ़ करके अपने नाम को इस पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। सारी प्रॉब्लम जो है इस वीडियो में आपको जो है उसका सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो लेके चलते हैं आज आपको गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की तो 2025-26 के लिए सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है। यहां पर इन्होंने कहा है कि 22 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। और आगे अगर मैं बढ़ेंगे तो यह बिलासपुर में पड़ता है, यानी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अलग अलग कोर्सेज में आपको एडमिशन दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सीट्स की। अलग अलग कोर्सेज की अगर मैं बात करूं और सीट्स की बात करूं तो बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में यहां पर 50 सीटें हैं, बीए ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में 25 सीटें हैं, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी में 75 सीटें हैं, बीएससी ऑनर्स बॉटनी में 75 सीटें हैं, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में 75 सीटें हैं। ऐसे ही बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 75 सीटें। ज्यादातर कोर्सेस में 75 सीट्स के आसपास यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप करेंगे तो भी 75 है, इंग्लिश में 75, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, इन सब में 75 सीट्स ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। जब बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस में भी कराता है वहां आप जाएंगे तो आपको 37 सीट्स मिलेंगी। मैं बात करता हूं बीए एलएलबी जो सबसे चर्चित कोर्स है, यहां पर आपको 120 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। कहां पर? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में। वहीं जब हम बीकॉम एलएलबी में जाते तो वहां पर भी 120 सीटें मिलेंगी। बीएसडब्ल्यू में 37 सीटें, बीएससी में 75 सीटें, ठीक है। और बीसीए में जो है ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, यहां पर 60 सीटें हैं। अब यहां पर एक और चीज आती है कि ये जानना कि अगर हम कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हैं और हमें वहां एडमिशन मिल सकता है। अगर आप बीए एंथ्रोपोलॉजी से करना चाहते हैं, केवल जनरल टेस्ट के नंबर को कंसीडर किया जाता है, केवल जनरल टेस्ट के नंबर को। बीए इकोनॉमिक्स में जनरल टेस्ट के नंबर को, केवल बीए इंग्लिश करना चाहते हैं तो केवल जीटी और इंग्लिश के नंबर को, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में आप जाते हैं तो जनरल टेस्ट और हिंदी को। अगर मैं यहां पर बीए एलएलबी की बात करूं जो सबसे चर्चित कोर्स है यहां का, बीए एलएलबी की जब मैं चर्चा करता हूं, बीएससी में भी आप जिससे बीएससी एंथ्रोपोलॉजी से, बॉटनी से, बायोटेक्नोलॉजी से केवल बॉटनी ऑनर, बॉटनी डोमेन चाहिए, बॉटनी चाहिए तो बॉटनी डोमेन चाहिए, केमिस्ट्री ऑनर्स तो केमिस्ट्री डोमेन चाहिए। एक डोमेन दे करके भी उसी के नंबर से आप यहां एडमिशन पा सकते हैं। यहां मैं बात करने जा रहा हूं बीकॉम एलएलबी और बीएलएलबी। अगर मैं बीएलएलबी की बात करूं तो केवल जीएटी का नंबर जुड़ता है। जो बच्चे अगर यहां से बीएलएलबी करना चाह रहे हैं केवल जीएटी के नंबर पर, यानी केवल यहां पर जो मेरिट बनेगी वो 250 नंबर में बनेगी। और बीकॉम एलएलबी अगर आप करना चाहते तो वहां पर भी केवल जीएटी के नंबर को, कोई लैंग्वेज का नंबर नहीं, कोई डोमेन का नंबर नहीं। तो अगर आपका लैंग्वेज का पेपर खराब हो गया और जीएटी में नंबर अच्छा आ रहा है तो आप जरूर से यहां की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जब शुरू होगी हम आपको बताएंगे, तो रजिस्ट्रेशन जरूर से कर दीजिएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि हर वो बच्चा जो बीएचयू में बीएलएलबी करना चाह रहा है, एयू में करना चाह रहा है, अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं या वो वहां पर एडमिशन प्रक्रिया में नहीं आ पा रहा है, सीटें कम हैं, तो वो जरूर यहां पर पार्टिसिपेट कर ले। यहां से भी आप बीएलएलबी कर सकते हो, केवल जनरल टेस्ट के नंबर पर हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जरूर करें, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे की प्रक्रिया में हम देखते हैं क्या है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही आप जो है बिलीव करना चाहते हैं, वहां 40 सीटें हैं, ठीक है। बीपीएड में 100 सीटें हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी में, बी फार्मा में जो है 60 सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो अब बात करते हैं बीकॉम में 240 सीटें हैं और बीएससी ऑनर्स करेंगे तो 60 सीटें हैं। सीटों के अलावा हम बात करते हैं अब यहां पर एक आपको यहां पर फॉरेन लैंग्वेज में भी बीए ऑनर्स होता है, उसमें 75 सीटें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा फी स्ट्रक्चर की। जब मैं बात करता हूं तो बीए की जब मैं बात करूंगा तो बीए में फर्स्ट सेमेस्टर में 6050, सेकंड सेमेस्टर में 3050, थर्ड सेमेस्टर में 4000, फोर्थ सेमेस्टर में 3050, फिफ्थ सेमेस्टर में 4000, सिक्स्थ में 3050, सेवंथ में 4000, एट्थ में जो है
4050। 4 ईयर कोर्स है यहाँ पर, तो चारों साल सेमेस्टर्स की फीस यहाँ मेंशन कर दी गई है। ठीक है, ऐसे ही सारे सेमेस्टर्स की फीस यहाँ मेंशन कर दी गई है। बीए, मैं उसके बाद में बात करूंगा बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी की। तो बीए एलएलबी में 7100 रुपए फीस है। बीएचयू में फीस जो है इससे ज्यादा है यहाँ से। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में 4100 रुपए लगेगी, थर्ड सेमेस्टर में 5500, मतलब लगभग 5, 5,500, 6,000 रुपए सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ एवरेज फीस लग रही है। बीकॉम एलएलबी में 7100, वही सेम फीस प्रोसेस है, तो यानी 6-7 हजार बीकॉम में फीस लगेगी यहाँ पर, अगर आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं। ये उनके ओरिजिनल वेबसाइट से ये सारी चीजें ली गई हैं। थोड़ा कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं कट ऑफ की तरफ चलूं तो कट ऑफ ये जो 2024 का कट ऑफ है, जो अभी तक उनके वेबसाइट से उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पर अलग अलग कट ऑफ डाले थे, अलग अलग कट ऑफ उनकी वेबसाइट से और कुछ और अलग अलग जगहों से बच्चों से जो हमारे यहाँ एडमिशन लिए पिछले साल हमारे कुछ बच्चे, उनसे बात करके हमने कट ऑफ निकाला और एक एवरेज कट ऑफ आपको बता रहे, मिनिमम है ये। ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री में 71 नंबर, चूंकि एक ही डोमेन होता है तो उस समय डोमेन 200 नंबर का होता था। ठीक है, इस बार डोमेन 250 नंबर का, इसलिए ये आपको मिल रहा है। हिंदी में 85 नंबर, जो एकदम लोएस्ट कट ऑफ बता रहे हैं, इसके ऊपर तक के बच्चों का एडमिशन हुआ था। ठीक है, जब हम एलएलबी की बात करते हैं 264 नंबर। अब एलएलबी के लिए पिछली बार क्या था कि उन्होंने डोमेन को भी कंसीडर किया था, लेकिन इस बार लीगल को हटा दिया गया, तो केवल जनरल टेस्ट को मान रहे हैं। तो यहां पर इस बार जो मेरिट बनेगी वो 250 नंबर में बनेगी। तो 250 में 264 नहीं जाएगा, 250 में मैक्सिमम मुझे लगता है 180 90 के आसपास होना चाहिए मिनिमम कट ऑफ जनरल कैटेगरी की। बीकॉम एलएलबी में 219 गई थी पिछली बार, इस बार नहीं। ठीक है, इस बार की कट ऑफ जो है वो 180 190 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि केवल जनरल टेस्ट के नंबर को ही ये मान्यता दे रहे हैं। तो 250 नंबर में ही मेरिट बनेगी। तो अगर आपका जनरल टेस्ट में 150, 180, 160, 70 के करीब में आ रहा है तो आप यहां पर एडमिशन आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कुछ और चीजें जो यहां के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फैसिलिटीज क्या देते हैं। तो लाइब्रेरी है, वुमेन स्टडी डेवलपमेंट सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। उनके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं, जैसे वहां स्वामी विवेकानंद बॉयज हॉस्टल है, जहां 436 सीटें हैं। शहीद वीर नारायण सिंह बॉयज हॉस्टल है, 200 सीटें हैं। BR अम्बेडकर बॉयज हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में मोहिनी देवी गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, मोनमिता गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, बिलासा देवी गर्ल्स हॉस्टल है, 200 सीटें। यानी गर्ल्स और बॉयज के लिए 3 हॉस्टल और गर्ल्स के लिए भी 3 हॉस्टल प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, हॉस्टल जो है आपको मेरिट के हिसाब से मिलता है, वहां जाने के बाद आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, फैसिलिटीज आपको हॉस्टल में सारी मिलेंगी जो और जगह मिलती हैं। उनके अलावा हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की हॉस्टल की। तो 6,000 रुपए जो है वो डिपॉजिट करने होते हैं हॉस्टल की फीस। ठीक है, मेस का 9,500 रुपए फीस लगता है। ठीक है, और कह रहे हैं मेस चार्जेस फॉर द 3 मंथ, 3 महीने के लिए ये फीस है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं न्यू हॉस्टल, जब आप नया एडमिशन लेते हैं, ये क्या है, फॉर एडमिशन इन गर्ल्स हॉस्टल एंड स्वामी विवेकानंद बॉयज हॉस्टल, ये गर्ल्स हॉस्टल और स्वामी विवेकानंद बॉयज हॉस्टल की फीस है। फॉर एडमिशन इन न्यू हॉस्टल, जब आपको नए हॉस्टल में शिफ्ट किया जाता है तो वहां की फीस जो है वो बढ़ गई है, 12,000 रुपए है। ठीक है, 10,000 रुपए ईयरली प्लस 2,000 रुपए रिफंडेबल होता है हॉस्टल फीस। ठीक है, कॉशन मनी के रूप में आपको वापस मिल जाएगी। 9,500 रुपए खाने की फीस लगती है, वो आपको एज इट इज लगेगी जो पहले लगती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वहां पर। तो और एनएसएस है, एनसीसी है, स्पोर्ट्स सेंटर भी है, ये सारी चीजें फैसिलिटीज भी आपको गुरु घासीदास में देखने के लिए मिलेगी। कौन कौन पढ़ के निकला है? इंडियन पॉलिटिशियन अरुण साव वहीं से पढ़े हुए हैं। ठीक है, नितिन दुबे जो इंडियन सिंगर हैं, कंपोजर हैं, एक्टर हैं, और ये जो है ये यहीं से पढ़े हुए हैं गुरु घासीदास से। साथ में जो है वेंकटेश्वर जो है ये भी इंडियन पॉलिटिशियन है, ये भी यहीं से पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा गुरु घासीदास का पूरा काला मतलब कच्चा चिट्ठा हमने यहाँ पर, काला चिट्ठा नहीं कहते, कच्चा चिट्ठा हमने यहाँ पर खोल दिया। पूरी सारी बातें हमने आपको बता दी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और एक और चीज मैं बोलूंगा यहाँ से, अगर आप 2026 में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो है नीचे एक नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर फोन और मैसेज कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहे हैं, 12th में हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, देर नहीं करिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो गुरु घासीदास जाना चाहते हैं वो जरूर कमेंट करें। और साथ ही में जो बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जो भी उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। बाकी इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, अलग अलग टाइप से वीडियोस भी आपके पास आते रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटीज पर भी वीडियोस हमारे जा रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज में। अगर आप किसी स्पेशल कॉलेज को दिल्ली के टारगेट कर रहे हैं तो उसका भी नाम बताइए, उस पर जरूर वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।